प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी 77 नंबर की है। डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर है और क्लास 6 to 8 छठी सातवीं 8वीं वाली वर्कशीट को लेकर के मैं आशीष सर आपके साथ हाजिर हूँ। तो पूरी वीडियो होने वाली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप अपना नाम यहाँ पर ना लिख करके एक ऊपर बॉक्स बनाएंगे, ऊपर कॉपी में टॉप साइड में लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर अपना नाम, अपनी क्लास, रोल नंबर, सेक्शन आईडी सब कुछ यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को होता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। तो आप सभी को गांधी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इनके बारे में थोड़ा सा वर्कशीट से पहले पढ़ लेते हैं कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। तो प्यारे बच्चों, इनका महात्मा गांधी नाम नहीं था, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपके भी कुछ निकनेम होंगे, आपके दोस्तों ने दिए होंगे, आपके फैमिली वालों ने दिए प्यार से। तो आप में कमेंट बॉक्स में अपना निकनेम और अपना वास्तविक नेम, जैसे महात्मा गांधी का निकनेम क्या था, महात्मा गांधी, और उनका वास्तविक नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना निकनेम और वास्तविक नेम। तो देखिए, गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। वो कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, मम्मी का नाम था इनका पुतली बाई। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका, लेकिन वहां पर उनको नक्सल भेद के कारण बहुत परेशान होना पड़ा और वो वहां से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन भी किया। वो 1915 में फिर से भारत लौटे और यहाँ पर उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखी, क्योंकि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के। तो उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन भी उन्होंने शामिल किया, उसे चलाया। साथ में देखो, भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में, नोट करते रहिए, कि बिहार में चंपारण नामक स्थान पर नील कृष्ण के विरोध में आंदोलन किया। तो उसका नाम भी चंपारण आंदोलन के नाम से। उसके बाद देखो, अंग्रेज सरकार के खिलाफ उन्होंने कौन सा, असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन ऐसे चलाए थे। खास बात गांधी जी के बारे में कि वे सदा सत्य और अहिंसा, उन्होंने सच बोलना नहीं छोड़ा, और अहिंसा यानी कि अगर कोई गांधी जी का एक मतलब एक अपना स्टाइल था, अंदाज था कि अगर कोई आपको एक गाल में थप्पड़ मारे तो आप उसे दूसरा गाल दे दो। यानी कि अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करते जाइए। और देखो, इनका जो नाम था वो महात्मा गांधी नहीं था, बल्कि महात्मा गांधी की उपाधि उन्हें निकनेम किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और 30 जनवरी 1948 को उन्हें किसने मार दिया, नाथूराम गौडसे ने उनकी हत्या कर दी। मरे नहीं बल्कि हत्या कर दी। तो ये भी नोट करते जाइए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। इससे दिन क्या होता है, छुट्टी नहीं होती है, बच्चों की तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन टीचर्स को बुलाया जाता है। और हम टीचर्स क्या करते हैं, स्कूलों में इस दिन सफाई करते हैं। तो ये है गांधी जी के बारे में। अब हम बात करते हैं आज की वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए। तो इसका पहला सवाल है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार के किसी मेंबर से पूछना है या अपने टीचर से। तो देखो, अपने परिवार के मेंबर से आप जरूर पूछिए, साथ में मैं आपका टीचर आपको बताता हूं इनके आंदोलन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे छोटे मोटे आंदोलन चलाए, लेकिन उसमें से 5 आंदोलन उनके क्या थे, वो मेन थे, इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने कि लोगों को अंदर तक हिला दिया। तो देखो, पहला उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। तो आपको एक आंदोलन के बारे में लिखना है। मैंने यहाँ पर आपको 2 आंदोलन के बारे में लिख के दे दिया है। देखो, उनका असहयोग आंदोलन था, नमक आंदोलन भी उन्होंने चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, तो सॉरी ये 4 नंबर में है, ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह आंदोलन। और उसके बाद दलित आंदोलन। तो ये आंदोलन उन्होंने चलाए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 आंदोलन के बारे में लिखा, आपको कौन सा अच्छा लगता है समझिए थोड़ा सा। कि 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, जो आज़ादी के लिए एक नई दिशा थी। गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिश अंग्रेज हैं उनके हाथों में न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए
उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश राज्य सरकार के जो उनसे सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और एक असहयोग आंदोलन चलाया। वो अंग्रेजों को कहते कि हम आपको सहयोग नहीं करेंगे, अब आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो यह सहयोग आंदोलन था। दूसरा देखो नमक सत्याग्रह, तो आपने दांडी नमक की यात्रा वो भी आपने सुनी है, तो वही ये आंदोलन है। तो देखो यहाँ पे क्या था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अनेकों आंदोलन में से नमक सत्याग्रह आंदोलन भी महत्वपूर्ण था। क्या किया महात्मा गांधी जी ने कि 12 मार्च को 1930 में साबरमती आश्रम, वो सुना होगा आपने कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो ये साबरमती आश्रम में गांधी जी का आश्रम था, वो अहमदाबाद में दांडी गांव में तक उन्होंने 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। तो ये क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ था। तो ये आप दोनों में से किसी एक को जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो अपनी वर्कशीट में जोड़ के लिखेंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे भी, तो अगला सवाल है दूसरा कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में आप जानकारी एकत्र करके उसे लिखेंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में फिर से मैं ले चलता हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों दूसरे सवाल का उत्तर ये है कि किसी एक के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझ भी लीजिए, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर, तो यहाँ पर हम लोग याद करते हैं अपने उन शहीदों को। तो यहाँ पे देखो भारत की आज़ादी की लड़ाई में वैसे तो लाखों लोगों ने भाग लिया, किसी एक ने नहीं। कईयों के नाम आए, कईयों के नहीं आए, कईयों की किताबों में भी छप गए। तो यहाँ पे देखो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का, अपने परिवार का, अपना सब कुछ त्याग दिया, और इन्हीं लोगों के कारण हम आज स्वतंत्र देश में रहने का आनंद भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए आप जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आपके मन में जो फीलिंग आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए ज़रूर लिखेंगे ताकि उनको याद किया जाए। और यहाँ पर देखो कि इनमें से कुछ नाम इस प्रकार से हैं। तो देखो भगत सिंह का नाम बड़े स्नेह से लिया जाता है, रिस्पेक्टली लिया जाता है। तो भगत सिंह के बारे में आप लिख सकते हैं कि शहीद भगत सिंह कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के थे, पंजाबी। उनके पिता का नाम किशन सिंह, ये लिखेंगे आप वर्कशीट में, और माता का नाम विद्यावती। वे भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि छोटी उम्र में वह सिर्फ मात्र 23 साल के थे तब उन्होंने फांसी को क्या लगा लिया, गले। यानी कि 23 साल में भगत सिंह को फांसी लग गई। भगत सिंह पर लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया। लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई थी अंग्रेजों ने। उसके बाद भगत सिंह उत्तेजित हो गए और उन्होंने क्या किया, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के केंद्रीय विधानसभा में उस असेंबली में बम फेंक दिया, और बम फेंकने के बाद उन्होंने नारे लगाए, और इसी के कारण उनको क्या कर दिया, 23 मार्च 1931 को उन्हें क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद देखो हमारे बहुत सारे मेन थे, हमारे मंगल पांडे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, और बहुत सारे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे ऐसे नाम थे, नाना साहब। तो आप इनके नाम भी लिख दीजिए, साथ में भगत सिंह के बारे में लिख दीजिए। तो ये आपके दूसरा सवाल। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल देखो, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो तीसरे सवाल का आंसर देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके उनके आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियो को रोक लीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए, उसके बाद समझने के लिए हम आगे फिर से बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर महात्मा गांधी को अनेक नामों से जाना जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, कोई अहिंसा के पुजारी कहते हैं, तो कोई उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, कोई उन्हें महात्मा कहते हैं। वैसे उनका नाम क्या था, हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और इनकी जो शिक्षा है वो देखो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। गांधी जी सादगी भरे जीवन, यानी कि सादा जीवन, उच्च विचार वो रखते थे, और वो कम से कम चीज़ों के साथ रहना, यानी कि जो मिल गया उसमें ही वो खुश रहते थे। आजकल लोगों को देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे भी कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना, ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें। लेकिन गांधी जी कहते थे कि जितना मिल रहा है उतने में संतोष कीजिए, ना जाने कब कौन सा समय आएगा। दूसरा देखो, वो शाकाहारी भोजन करते थे, यानी कि वो मतलब नॉन वेज वगैरह नहीं खाते थे। तो आपको कौन सी उनकी आदत अच्छी लगी, आप वो हमें भी कमेंट में बताएंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। साथ में देखो अहिंसावादी थे,
है ना। मैंने कहा हिंसा नहीं, लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करते थे। अगला देखो, महात्मा गांधी हर धर्म जाति पे आस्था रखते थे, यानी कि कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मानते थे। गांधी जी 5वां देखो कि सत्य की राह पर चलते थे। उन्हें कितने प्रॉब्लम आई लेकिन उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। हम तो अक्सर झूठ बोल दिया करते कभी कभी, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला। तो यहाँ पर देखो स्पेस को आप पूरा ले लीजिए और तो इस तरह से उनके बारे में पूरा नोट कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है चौथा कि 2 अक्टूबर के दिन 1904 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ। सेम 2 अक्टूबर को ही किसी और का भी जन्म हुआ, तो वो कौन थे उनके बारे में उन्हें पहचानना है और उनके बारे में आपने लिखना है। तो चलिए फिर से ले चलता हूँ आपको 2 अक्टूबर को किनका जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर को और जन्म हुआ था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, इनका नाम सुना होगा, उन्हीं का 2 अक्टूबर को ही हुआ था। तो एक ही दिन दो का बर्थडे, तो आप लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हैप्पी बर्थडे कह करके मैं कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखेंगे, ताकि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे हमें याद रहे। 1904 में हुआ था और वो कहाँ, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। तो ये जानकारी आप उनके बारे में लिखोगे। और क्या लिखोगे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में लगाया। आगे देखो खास बात जो हमारे स्टूडेंट लाइफ से कनेक्ट करती है कि वे कई मील की दूरी नंगे पांव ही तय कर स्कूल जाते थे। यहाँ तक कि गर्मी होती थी फिर भी सड़कें बहुत गर्म होती है, फिर भी वो नंगे पैर ही उन्हें जाना पड़ता था। काफ़ी गरीबी थी। बचपन में इनके पिताजी देहांत हो गया। आगे देखो साल 1920 में शास्त्री जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपके लिए निकाली है। आगे देखो कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते वह 7 साल तक अंग्रेजों के जेलों में भी रहे। और अगली जो बात है वो 1964 में ये क्या बने, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बताएंगे, सॉरी अपने वर्कशीट में लिखते हुए कि जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। आगे देखो कि महात्मा गांधी जो है अपना गुरु मानते थे। अभी आपने देखा कि वो किसे गुरु मानते थे, ये पिछले में आपने अभी जो वर्कशीट पढ़ रहे थे हम उसमें आपने देखा। तो उनके गुरु के बारे में भी आप जरूर लिखोगे। साथ में देखो उन्होंने 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में अंतिम सांस ली, यानी कि उनकी डेथ हुई कहाँ, ताशकंद में, और 11 जनवरी 1966 को। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नई वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।